नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी की सियासत में चवन्नी पर बचे घमासान की। प्रदेश की सियासत में चवन्नी का एक पुराना सिक्का उछाला गया है, जिसने पश्चिमी यूपी के पूरे सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। अखिलेश यादव के एक तीखे तंज पर जयंत चौधरी ऐसे भड़के हैं कि अब आर पार की जंग छिड़ गई है। तो वहीं अखिलेश ने एनडीए के अंदर 73 सीटों की डिमांड का नया बम फोड़ दिया है। बीजेपी और आरएलडी ने इसे जाट अस्मिता और किसान सम्मान का मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चवन्नी की ये नई लड़ाई पश्चिमी यूपी की सीटों का गणित पूरी तरह से बिगाड़ देगी? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से यूपी की सियासत में एक नया सियासी बवंडर, एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। देखिए जरा। अखिलेश पर जयंत का पलटवार, चवन्नी संग बना लोगे सरकार। चवन्नी पर भिड़े जयंत अखिलेश, किसे सबक सिखाएगा उत्तर प्रदेश। मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। साल 2022 में जयंत चौधरी का यही बयान आज 2026 में उनके गले की फांस बन गया है। अखिलेश यादव ने जैसे ही जयंत के इसी पुराने बयान पर चवन्नी वाला तंज कसा, पश्चिमी यूपी की राजनीति का पारा हाई हो गया। दोस्ती टूटी तो अब जुबानी जंग मर्यादा की सीमाएं लांघने लगी है। अखिलेश के इस तीर पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने करारा पलटवार किया है। जयंत ने कहा कि अखिलेश जी अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा है। वो ऐसे बयान देकर अपने वर्तमान और पुराने सहयोगियों को भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्हें मैं इतना क्यों याद आ रहा हूँ, उन्हीं से पूछिए। अखिलेश ने इस नाराजगी पर हंसते हुए कहा कि मैंने तो उनकी ही पुरानी बात को आगे बढ़ाया, इसमें बुरा क्यों मान रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने एक बड़ा सियासी बम फोड़ते हुए दावा कर दिया है कि आरएलडी आगामी चुनावों के लिए बीजेपी से 73 सीटों की मांग कर रही है। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाती है। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो चवन्नी की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? क्या पूछते चलो, इधर राजनीतिक हलचल हुई है और हलचल इसलिए भी हुई है कि कुछ लोग बुरा मान गए। जो गठबंधन हुए, लाभ नुकसान वो सबको पता है, आपसे भी किसी को छिपा नहीं है। मैं अगर कुछ कहूँ तो उसमें भी नाराजगी है। बस कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो ये भी बुरा लगता है। और मैं ये कहूं कि अब आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, वो भी बुरा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो पीढ़ी परिवार है उसकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो हमारे दल में हो और अगर दूसरे दल हैं और जिनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, हम उनसे भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बीजेपी और आरएलडी ने अब इस चवन्नी वाले बयान को किसान और जाट समुदाय के अपमान से जोड़कर एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। आरएलडी नेताओं का साफ कहना है कि पश्चिमी यूपी का किसान और जाट समाज इस भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब चुनावों में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं मामले पर कांग्रेस गोल-मोल जवाब दे रही है। अखिलेश यादव का बयान अपने ही जो पूर्व के सहयोगी रहे हैं जयंत चौधरी जी, जो आज कहीं ना कहीं किसानों के लिए स्वाभिमान का नाम है, किसानों के सम्मान का नाम है, जिसमें किसानों को जो है नई राह पे ले जाने का काम किया। आज केंद्र की नीतियों के साथ किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब उनको ये समझ में आ गया कि हमने गलती की, ऐसे लोगों को छोड़कर जो उनके लिए कभी न कभी जीत का सूत्र बना करते थे, चाहे वो ओपी राजभर रहे हो चाहे जयंत चौधरी। लेकिन इस तरीके का बयान देना कि चवन्नी से अठन्नी बना दिए, ये किसी रोड छाप नेता का बयान लगता है। मुझे लगता ही नहीं कि ये अखिलेश यादव जैसे लोग इस तरीके का बयान दे सकते हैं। 27 का चुनाव उनको आभास हो चुका है कि अब उनकी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त होने जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश के इस एक बयान से पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे?
दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट आबादी लगभग 14% है, जो करीब 40 से 50 सीटों पर सीधा असर डालती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से अभी एनडीए यानी बीजेपी आरएलडी के पास 10 सीटें हैं, जिसमें बागपत और बिजनौर आरएलडी के पास हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पास 4 सीटें हैं। विधानसभा की करीब 110 सीटों में से बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए के पास 70+ सीटें हैं, तो वहीं सपा गठबंधन के पास 35 से ज्यादा सीटें हैं। और इसमें 2022 में जीती गई आरएलडी की 8 सीटें भी शामिल हैं, जो अब एनडीए का हिस्सा है। अब अगर जयंत चौधरी इस बयान को जाट अस्मिता और किसान सम्मान का मुद्दा बनाने में कामयाब रहे, तो जाट मुस्लिम दलित समीकरण में बिखराव आ सकता है, जिससे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर अखिलेश का 73 सीटों वाला दावा बीजेपी और आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे में दरार पैदा करता है, तो खेल पलट भी सकता है। चवन्नी का ये सिक्का अब किसका सियासी गणित चमकाएगा और किसका बिगाड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए चर्चा करते हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की प्रवक्ता हैं पलवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मैम आपका। चंचल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंचल जी आपका भी स्वागत है। वैभव शुक्ला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैभव जी स्वागत है आपका भी। और निशा चौधरी जो कि आरएलडी की प्रवक्ता हैं, मैम आपका भी स्वागत है। और शुरुआत में निशा जी आप ही से कर रहा हूं। सीधा सवाल मेरा आपसे है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मैम, क्योंकि मैं देख रहा था कि संगीत सोम जो है, संगीत सोम का भी एक पुराना बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरएलडी 1.5 जिले की पार्टी है और 1.5 जिले के नेता हैं। इसमें बीजेपी के साथ आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि आरएलडी बीजेपी के साथ आई तो उससे हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। तो ऐसे में इन लोगों को भाव देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सौदेबाजी करते हैं। तो अखिलेश यादव के बयान पर इतना हो हल्ला और संगीत सोम के बयान पर खामोशी क्यों? निशा जी, निशा जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ अमित जी, हाँ अमित जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमित जी, ऐसा है ना, तो हमें हा हल्ला करने की जरूरत है और ना कभी हा हल्ला करते हैं जी। पहली बात तो हमारी ये संस्कृति और हमारा एक आचरण नहीं है कि हम किसी भी ऐसी छोटी बात को करें जो राजनीति के नेता का कद नीचा करे या आपकी राजनीति के जो काम आपने किया उनको छोटा कर दे। क्योंकि इन सब बातों के कहने का मतलब है, आप जनता के बीच में अगर जब जाएंगे तो ये बातें सुनने के लिए जनता आपको वोट नहीं दे रही है। आपको वोट मिलता है आपने क्या काम किए, आपने राजनीति में किससे क्या वादे किए थे, वो पूरे किए नहीं किए। रही बात जो आप कह रहे हैं कि अमित जी अखिलेश यादव जी ने ऐसा बोला, तो अखिलेश यादव जी की अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी का उत्थान कहाँ से हुआ, शरदे चौधरी चरण सिंह जी ने इस पार्टी के लिए क्या क्या किया, और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी किस तरीके से शरदे चौधरी चरण सिंह जी की, शरदे चौधरी अजीत सिंह जी की जो थे एक कहते हैं ना सम्मान जो करते थे और आपस में उनके अच्छे वो भी रहे। लेकिन बाद में कहीं न कहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और चौधरी अजीत सिंह जी के बीच में जो मनमुटाव हुआ, तो वो धोखा उस तरफ से हुआ, हमारी तरफ से कभी कोई धोखा नहीं हुआ। तो धोखा दे करके आज ये बात कहने वाले, और गठबंधन जब होता है तो कुछ आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कुछ बातें तय होती हैं कि ये होगा और ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी कहीं मुकरे होंगे, कहीं इस बात में मन मुटाव आया होगा तो ये निर्णय लिया गया होगा। सबसे बड़ी बात है, मन मुटाव से भी ज्यादा जरूरी जो हमारी पार्टी, जो हमारे नेता का मानना है, वो कहते हैं कि हमें अगर पहले विपक्ष में बैठ के अगर लट खाए तो वो सिर्फ किसके लिए, जनता के लिए। और अगर हम पक्ष में बैठ के जनता के लिए कुछ कर सकते हैं, सरकार में बैठ के कुछ जनता के लिए कर सकते हैं, हम निर्णय वही लेना चाहिए। और मुझे लगता है राजनीति में कहीं ना कहीं निर्णय समय समय पर बदलते रहते हैं, गठबंधन भी बदलते रहते हैं, लेकिन सर्वोपरि अगर आपके निगाह में जनता है, अगर उसका भला है, उसके आपके प्रदेश का विकास है, आपके देश का विकास है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो आपके किसान का विकास हो, चाहे वो आपके महिलाओं का उत्थान हो, चाहे आपके युवाओं के मुद्दे हो, लेकिन उन मुद्दों के प्रति अगर आप सजग रहते हैं और आपको लगता है कि मैं
खाली विपक्ष में बैठ के सिर्फ आंदोलन कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, लेकिन उनको कुछ दे नहीं सकता। और फिर लगे कि नहीं, अगर सरकार की तरफ से नहीं होता है तो सरकार इनमें काम करेगी और सरकार इनके लिए अगर और अच्छे काम करके यहाँ का विकास कर सकते हैं। जो कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आज एनडीए की सरकार में क्या क्या हुआ है, योगी सरकार में क्या क्या हुआ है। आज उनको कोई भी ये नहीं कह सकता, नेग्लिजेंसी नहीं है कि ये काम नहीं हुए। हाँ, 100% एक ही प्लान में सारे काम नहीं होते हैं, लेकिन पीछे की सरकारों में, योगी सरकार में, एनडीए सरकार में अगर तुलना की जाए तो हमारी चौतरफा अगर विकास की बात करें तो हम एक एक स्टेप पर गिना सकते हैं कि किस काम में हमने कितना। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में, मैं लौटूंगा। करते और नाम करेंगे। मैं चाहता हूं कि हाँ ठीक है, एक एक मिनट में, डेढ़ मिनट में आप सब अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चंचल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अखिलेश यादव बेशक पुराने बयान का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने कुछ अलग थोड़ी कहा, उन्होंने जो कहा मैंने तो सिर्फ उस बात को दोहराया है। लेकिन बीजेपी ने और आरएलडी ने इसको मुद्दा बना दिया है और इसको किसान सम्मान, जाट अस्मिता से जोड़ दिया है। तो 2027 में आपको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है, आरएलडी भी कह रही है कि जनता जवाब देने वाली है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों, पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। अब आपने कहा कि ये जो बयान है, इस बयान पर बीजेपी और आरएलडी ने मुद्दा बनाया है। अब जरा इनसे पूछिए कि 700 किसानों ने शहादत दी, इन भाजपाई दरिंदों ने जो 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ? तब ये किस बिल में घुसे हुए थे भाजपाई और आरएलडी के लोग? कम से कम इन्हें सोचना चाहिए। आज जिस बात कर रहे, खुद आरएलडी जयंत चौधरी जी का बयान था कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, तब तो अपमान नहीं हुआ। आपको याद होगा, राज्यसभा जाने के लिए दर दर भटक रहे थे, बीजेपी के लोगों ने नहीं भेजा, इधर आए थे। और मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी के हमारे सुप्रीमो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल कितना बड़ा है, और वो बड़ा इतना दिल है कि उन्होंने अपने वादे पर खरे उतरे और जो सीट अपनी थी उस सीट पर आदरणीय चौधरी साहब को राज्यसभा भेजने का काम किया। अब वही जयंत चौधरी साहब थे जो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा मैं। आपको याद होगा वो जो अन्न की पोटली लेकर के कसम खाई थी, नीता चौधरी जी बताइए आप, अन्न की पोटली लेकर कसम खाई थी कि इन भाजपाइयों को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे, और किसानों के साथ जो लाठियां चली हैं, किसानों के ऊपर जो बर्बरता हुई है, जो हमारे 700 किसानों ने शहादत दी है, इस पोटली की कसम खाता हूं, उस अन्न की पोटली की कसम खा करके कसम खाए थे। आपको याद है कि नहीं याद है नीता चौधरी जी? वो अन्न वाली पोटली आपको याद है कि नहीं याद है? उस समय जयंत चौधरी जी ने, सुनिए, सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा मैडम, सुन लीजिए। उस समय जयंत चौधरी ने उस पोटली की, किसान की पोटली की कसम खाई थी, उन किसानों का अपमान करने का काम किया और अपनी सत्ता में बने रहने के लिए किसानों के सिद्धांतों से, किसानों के जो है समझौता कर दिया किसानों के हित से। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम सोचना चाहिए, और आरएलडी के सुप्रीमो आदरणीय जयंत चौधरी जी को सोचना चाहिए। ये वही पार्टी है जिसने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई और खुद जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठियां बरसाई। ध्यान भूल गए कि नहीं भूल गए? समाजवादी लोग साथ आते हैं तो बड़ा दिल के साथ दोस्ती करते हैं और अपना धर्म निभाते हैं। दोस्ती का जो धर्म था उसको निभाने का काम किया। हम समाजवादी लोग कभी वादे से मुकरने वाले लोग नहीं है। आपको याद होगा निशा जी, आपको याद करिए, उस समय जयंत चौधरी साहब जब बीजेपी में थे, राज्यसभा जाने के लिए दर दर भटक रहे थे, आप भूल गई। लेकिन धोखा किसने दिया? 7 लोकसभा सीटें हम लोग दिए थे, इनको लगा कि हमें कुछ और मिल जाएगा। 7 के बजाय कल 2 सीटें दी बीजेपी के लोगों ने। कहा कि हम 2 मंत्री बनाएंगे स्टेट में, क्या मंत्री बनाए? सेंटर में ना जाने क्या क्या वादा किया। और आप मुझे बताओ, काम की बात अभी कर रही थी, मैं लखनऊ में बैठा हूं, आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूं, आज भी नहरों में पानी नहीं है। आदरणीय चौधरी साहब क्या किसानों के हित के बारे में बोल पाएंगे? अब उन्होंने अपने जमीन से समझौता कर दिया, किसानों के जमीन से समझौता कर दिया। आज वहां का किसान ठगा महसूस कर रहा है पूरे प्रदेश का। आज वो कह रहा है कि जिस बीजेपी ने 3 काले कानून लेकर के आए, उन तीनों काले कानूनों की वजह से 700 किसानों की जान चली गई। उन किसानों के ऊपर जो है बैरिकेडिंग लगाई गई, लाठियां भाजी गई, कील ठोके गई, नक्सली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ क्या निशा जी?
आप दिल पे हाथ रख करके बोलिए। यही तो डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी और आरएलडी के लोगों का। अरे कम से कम हम लोग तो समाजवादी लोग सीना ठोक के कहते हैं जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन आज बताइए मुझे, चाहे वो जो भी समस्याएं किसानों की है उसके ऊपर क्या बोल पाओगे आप? और वो किसान की जो आपने जयंत चौधरी जी ने जो अन्न की पोटली लेकर कसम खाई थी, भूल गई निशा दी आप? वो किसानों का अपमान नहीं है क्या? कसम खाई थी आप मुझे बताइए। आप, मैं कह रहा हूं विपक्ष में नहीं रहना चाहते हो मत रहिए अमित जी, लेकिन आप, चलिए आ रहा हूं आप इस तरीके मैं आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, ठीक है, अनर्गल प्रलाप मैं आप मत दोनों के करिए। पास आ रहा हूं, मैं आप दोनों को मौका दूंगा, ठीक है। लेकिन पल्लवी जी भाई, संगीत सोम अगर कह रहे हैं आरएलडी के लिए कुछ, जयंत चौधरी के लिए कुछ, तो वो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ कह दिया तो वो किसानों का अपमान हो गया, वो जाटों का अपमान हो गया। भाई बयान तो दोनों ही एक जैसे ही हैं लगभग देखा जाए तो फिर आप उसको अलग अलग कैसे देख सकते हैं? एक बयान ठीक है, दूसरा गलत। अमित जी, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनकी पार्टी के, ये पार्टी का बयान है। आप किसी का निजी संगीत सोम जी एक वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, लेकिन किसी भी नेता के पुराने बयान को चला के उसको संदर्भ से काट के वायरल करना, ये एजेंडा चलाने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। जयंत चौधरी जी एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, हमारे पार्टी, हमारे जो दल है उसका हिस्सा है। उसको इस तरीके से बढ़ा के सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं। अभी अखिलेश जी एक तो 2024 में इनकी सीटें कुछ ज्यादा आ जाने की वजह से इनके दिमाग में थोड़ा घमंड आ गया है, जिसकी वजह से वो ये प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा हताश भी हैं, थोड़ा निराश भी हैं, क्योंकि 2 बार इनको सत्ता नहीं मिली। तो उलूल जुलूल बयान इनकी पार्टी देती आ रही है। अभी पिछले 2 बयान आपने शिवपाल जी के भी सुने होंगे, चाहे वो गृह मंत्री जो इन्होंने अभी पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि गृह मंत्री कौन बनेगा, चाहे संभल के दंगों के आरोप वापस लेने का बयान हो, चाहे ये अभी का जो बयान हो, जो इस तरीके की ट्वीट करने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने जब इनकी पार्टी में सभी घटक थे, सहयोगी इनके छिटक गए, इनसे क्यों? इन्होंने हमेशा यही चाहा है कि जो भी सहयोगी दल हमारे साथ हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक नॉर्मल विचारधारा यदि ये कहा जाए कि एक साथ सहयोगी की तरह नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि ठीक है, उम्मीदवार आपका होगा, सिंबल हमारा होगा, या उल्टा, इसके उलट कह लीजिए, सिंबल आपका हो लेकिन उम्मीदवार हम सेलेक्ट करेंगे। ये इन्होंने हर सहयोगी दल के साथ करने का प्रयास किया है। इसलिए सिर्फ आरएलडी की बात क्यों कर रहे हैं? जितने सहयोगी दल थे सब इनसे झुटक गए। 2024 के इलेक्शन के बाद देख लीजिए, इनके खुद की पार्टी के नेता, इनकी खुद की पार्टी के विधायक जो नहीं, लेकिन पल्लवी जी फर्क पड़ता है ना। अमित जी मुझे थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। सत्ता की मलाई तो सबको चाहिए, सत्ता की मलाई तो सबको चाहिए, उससे दूर कोई कैसे रह पाएगा? बोलिए आप। अमित जी, हाँ देखिए, इनकी पार्टी के नेता हैं आशू मलिक जी। आशू मलिक और अभी इमरान मसूद जी की झिकझिक भी आपने देख ली। तो अपनी पार्टी को इनको संभालने का प्रयास करना चाहिए। 2027 के इलेक्शन निकट हैं, चंचल जी को भी समझना चाहिए कि बेहतर है कि हम अपनी पार्टी को देखें, जिसमें अभी ये चीजें हो रही। कांग्रेस आपका सहयोगी बना हुआ है, लेकिन आप उसको सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। आप उनसे कहना चाहते हैं कि सीट से बड़ी जीत, इस तरीके की बात करते हैं आप, कि आप सहयोग करो पर सीटों की अपेक्षा ना करो। इस तरीके की बात आप सहयोगी दलों से सीट को लेकर भी बात करेंगे। मैं पल्लवी जी आता हूं आपके पास, क्योंकि सीटों को लेकर भी अखिलेश यादव की तरफ से जो कहा गया है उसको लेकर भी मैं जवाब आपसे लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वैभव जी भी अपनी बात रख लें पहले। वैभव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इस मामले पर पूरी तरीके से खामोश क्यों है, मौन क्यों है, क्यों इस पर खुलकर नहीं बोलना चाहती है? इसके पीछे की वजह क्या, डर क्या है कांग्रेस पार्टी को? देखिए अमित जी, कोई डर नहीं है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि जयंत चौधरी जी का जो सम्मान अपोजिशन में था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी उतना सम्मान कर रही है? ये देखने लायक है। अभी चंचल भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि जब 2021 में और जब वो किसान आंदोलन चल रहा था, तब जयंत चौधरी जी को किसान की बातें याद नहीं आई। और जब उनकी पार्टी को जो समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया था, उनको राज्यसभा भेजने में अखिलेश यादव जी का पूर्ण सहयोग था। ये बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता। उनको समाजवादी पार्टी ने ही राज्यसभा भेजा। उससे पहले अगर देख लीजिए, 2014 का चुनाव और 19 का चुनाव जयंत चौधरी जी बुरी तरीके से हार चुके थे। ये तो सभी जानते हैं। तो एक राज्यसभा लेने के लिए वो अखिलेश यादव जी के साइड गए और उसके बाद उन्होंने खुद पलटी मार के बीजेपी में चले गए, सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए। क्योंकि उनको अपोजिशन में रह के ना किसान की बात करनी थी,
ना नौजवानों की बात कर ली थी, क्योंकि जयंत चौधरी जी एक बहुत नौजवान इंसान है। उनको तो नौजवानों की बात करनी चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, महंगाई की बात करनी चाहिए थी। उसकी बात ना करते हुए वो सिर्फ जाके हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की जाके गोद में बैठ गए और बोले कि भाई अब हमें पोजीशन में संघर्ष नहीं करना है, हमें मंत्री बनना है। तो मंत्री बनने के लिए उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, किसानों का हित सेक्रीफाइस कर दिया, युवाओं के सपने सेक्रीफाइस कर दिए, और आज वो कह रहे हैं कि भाई मैं वो चवन्नी और अठन्नी की जो बातें कर रहे हैं वो बयान उन्हीं का है। उन्होंने पहले वो बयान दिया है जिसको अखिलेश यादव जी ने कोट किया है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो बयान जयंत चौधरी जी का है। लेकिन जो संगीत सोम जी ने बोला था उसको कोट क्यों नहीं कर रहे? जो उन्होंने बोला ये 1.5 जिले की पार्टी है, तो उस पर भी एक बार बहस करा लीजिए कि बीजेपी वाले आरएलडी का कितना सम्मान करते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। 2024 में सिर्फ 2 सीटें और विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा मिल गई तो 8-9 सीटें, इससे ज्यादा जयंत चौधरी जी की पार्टी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना मुझे पता है उनके पास शायद 8 या 9 ही एमएलए हैं यूपी में, और उनको समाजवादी पार्टी ने जितना मुझे पता है 33 सीटें दी थी, इससे और 7 लोकसभा सीटें भी दी थी। आज वो उधर गए हुए बीजेपी में, हम भी देखते हैं उनका सम्मान कितना है। और वो जिस किसान और नौजवानों की बात कर रहे हैं, वो किसान और नौजवान की बात तो उन्होंने कभी उठाई नहीं जब वो बीजेपी में चले गए। तो आज कैसे कह दें कि जयंत चौधरी जी किसानों की, नौजवानों की बात कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। सिर्फ अपनी पार्टी का एक होता है कि जो स्ट्रक्चर बचा कुछ है उसको बचाने के लिए, और खुद की एक जो रॉयल फैमिली है कि यहाँ चलिए पर दादाजी सिंह वो पीएम रहे, पिताजी भी बड़े पद पे रहे, तो एक लेगेसी बचाने के लिए वो उधर गए हुए, सिर्फ सत्ता की मलाई खा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, मेरा फाइनल वो है कि जयंत चौधरी जी। ठीक है, चलिए सर मैं आता हूं आपके पास, लेकिन निशा जी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई 73 सीटों की। हाँ, पहले मैं एक बार उनकी बात का अच्छा, जवाब दे दूं। ठीक है, अच्छा बोलिए मैम। अमित जी उन्होंने बोला किसानों की, जब हम विपक्ष में बैठे थे तो किसानों के लिए लाठियां खाई, और जो ये बात करें किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की, इनके नेता ने उनके चरणों से शुरू करी थी राजनीति। आज अगर किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को कोई सम्मान मिला, भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है, तो बताइए मुझे किसने दिया? कैसे करते हैं किसान का सम्मान? कैसे करते हैं किसान का सम्मान? ये हमें ये बताएंगे जो 70 सालों में नहीं कर पाए? ये समझाएंगे जयंत चौधरी जी को कैसे सम्मान मिलता है? ये इसको सम्मान बोलते हैं? किसकी बातें कर रहे हैं? इनको पहले सोचना चाहिए अपने गिरेबान में झांक के। दूसरी बात ये कहते हैं कि जयंत चौधरी जी को हमने राज्यसभा में भेजा। जयंत चौधरी जी के साथ आने की वजह से, गठबंधन में आने की वजह से आपकी कितनी सीटें बढ़ी? पहले उसका आंकड़ा देखिए। अगर वो सीटें बढ़ी तो आपने राज्यसभा दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि आपकी कोई सीटें उनकी वजह से नहीं बढ़ी। आप बताइए कि 2012 में राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक क्या था, फिर 2017 में क्या था, और 2022 में फिर क्या था? राष्ट्रीय लोकदल का जब अकेले राष्ट्रीय लोकदल लड़ी थी 2017 में, तब भी 1.7 समथिंग हमारा 78-79 के करीब हमारा वोट शेयर रहा। उसके बाद हमारा 2.5 के आसपास रहा। तो राष्ट्रीय लोकदल का अपना वोट बैंक है। जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के मसीहा, किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी भारत को सर्व करके गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उस पद पर, वो सिर्फ किसी के दिए हुए से नहीं गए, उनका अपना काम था। उन्होंने जनता के लिए काम किया था, उन्होंने किसानों के लिए जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, और उसके आगे की जो फॉरवर्ड कर रहे हैं वो आज निशा जी 2022 से पहले आरएलडी की कितनी सीटें थी विधानसभा में? अमित जी एक मिनट, एक और बात कर दूं जो आज मुझे बताइए ना थोड़ा सा कि उनको क्या सम्मान मिला, क्या नहीं, मैं बता देती हूँ। पहली बात कि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने ये दिया, पहले अपने गिरेबान में झांको। आपको किसने दिया? हमें तो जनता ने दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसने दिया तो वो जनता ने दिया, क्योंकि उस जनता के लिए, उन किसानों के लिए, उन ग्रामीण लोगों के लिए श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी अपने जीवन में जो करके गए हैं, वो आज एक एक किसान इनको जवाब देगा। चुनाव के समय, लोकतंत्र में चुनाव के समय दिया जाता है जवाब, और वो जनता देगी। किसान को पता है कि उनके लिए राष्ट्रीय लोकदल के मसीहा ने क्या किया था। नहीं, लेकिन आरएलडी चुनाव तक बीजेपी के साथ ही रहेगी, एनडीए में रहेगी। निशा जी, आरएलडी एनडीए में रहेगी चुनाव तक या नहीं रहेगी? इस पर भी तो सवाल खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि भाई 73 सीटें मांग रहे हैं जयंत चौधरी, क्यों नहीं रहेगी? और बीजेपी देने को तैयार नहीं है, और उससे कम पर जयंत चौधरी मानने को तैयार नहीं है।
अमित जी, पता है अमित सीटों जी, की लड़ाई decide कौन करने लड़ता है? वाली जिसको जनता अखिलेश सर्वोपरि जी या नहीं दिखती। समाजवादी पार्टी अमित कौन जी, होती है? आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं पल्लवी जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा अमित हूं। जी, अमित जी, सीट की लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि इनको सिर्फ अपना राज दिखता है, फिर माफिया भी तो खड़ा करना है। हमें सीट से ज्यादा ये दिखता है कि हम एनडीए के साथ मिलकर अपनी 403 सीटों पर, हर सीट पर कैसे हम अपनी जीत दर्ज करें। और ये एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जनता के बीच जाके हमने जो काम किया हम वो बताएं और आने वाले 5 साल में जो काम हमारे रह गए हम वो गिनाएं। दूसरी बात, आज अखिलेश यादव जी जो माननीय जयंत चौधरी जी को बोल रहे हैं, बाकी लोग उनको छोड़ के क्यों चले गए? उनके खुद के परिवार के चाचा जी तक चले गए थे। मैं ये बात बोलना नहीं चाहती क्योंकि हमारा ये आचरण नहीं है हम ये बात बोले, लेकिन जो सहयोगी दल उनको सरकार नहीं बनी ना समाजवादी पार्टी की, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। निशा जी, मैं बता तो रही हूँ अमित जी, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास। जवाब दीजिए चंचल जी, जवाब दीजिए भाई। ठीक है, आरएलडी के बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी तो आपको छोड़कर गए ना। सुबह सपा आपको छोड़कर गई, निषाद पार्टी भी आपके साथ थी, वो भी आपको छोड़कर गए, तो सिर्फ आरएलडी की ही बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? इनसे भी पूछ लीजिए, हो सकता है कांग्रेस और इनका मिला भी रहेगा नहीं रहेगा। अमित जी, एक सेकंड के लिए बस एक बात रह गई। अब देखिए, अमित जी, अच्छा ठीक है चंचल जी, उनको पूरा करने दीजिए। एक मिनट, हाँ, कुछ बात रह गई उनकी, उसके बाद में आ रहा हूं। जल्दी से, जल्दी। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस, आ रहा हूँ चंचल जी, आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए। 2017 में विधायक और सांसद में सीट तो छोड़िए, जब अंदर ये क्या लड़ते होंगे, जब ये मीडिया के सामने, जनता के सामने उनके सांसद और विधायक जिस तरीके से और 2022 में समाजवादियों की ताकत की वजह से इनके पास 8 सीटें हो गई। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो 33 सीटें नहीं दी गई होती उस समय तो शायद समाजवादी पार्टी और आगे बढ़ती है। और मैं सच बता दूं कि संगीत सोम सही कह रहे हैं। संगीत सोम ने कहा है कि आरएलडी के आने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चंचल जी क्यों परेशान है फिर गठबंधन उनका बयान तो ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी बोल देंगी तो बीजेपी वाले इतना ही वजूद है तो 2027 में दिखाई देना चाहिए ना। आप इतने परेशान क्यों? मालूम आप परेशान क्यों हैं? मालूम है समाजवादी पार्टी परेशान क्यों? हमको पता है कि 2027 में बहुत बुरी तरह हार मिलने वाली है। वोट परसेंटेज इतना बढ़ गया, इसीलिए परेशान आप लोग, जाकर के सपा की सीटें बढ़ गई। अरे भाई, जहां से आप लड़ी थी चुनाव, 33 सीटें हम लोगों ने दिया था, 33 में केवल 8 जीत पाई। पहले 2017 में केवल 1 जीत पाई थी। समाजवादी लोगों की ताकत थी कि 8 पे पहुंच गई। जी निशा जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। निशा जी, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। बीजेपी ने मिला के निपटाने का काम किया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो। आप हाल देख लीजिए, अब की बारी जयंत चौधरी की है, वो मिला के निपटाने का काम करेंगे। अभी संगीत सोम का बयान आपने सुना है, ये बीजेपी वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। ये आपको निपटाने का काम करेंगे और निपटाया भी पहले आपको है। पहले भी बीजेपी ने धोखा दिया। जैसे आपकी पार्टी खुद है वैसे दूसरों को सोचती है, बहुत गलत बात है। तो कह पाएंगी क्या कि 700 किसानों ने शहादत दी थी? क्या वो गलत नहीं था? क्या इसका विरोध कर पाएंगी बीजेपी का? तीनों काले कानून जो थोपे गए, वो तीनों काले कानून जो हमारे किसान लगभग 1 साल तक जो धरने पे बैठे रहे, कितनी ज्यादा जो है प्रताड़ना झेली। उनको नक्सली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, न जाने क्या क्या कहा गया। आप मुझे बताओ, क्या आपका दिल नहीं रोता है? यहाँ तो इमरजेंसी भी लगी, भाइयों के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने वाली बीजेपी के साथ आप जाके गलवैया कर रही हैं। आप लोग को सोचना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर इनके अंदर नैतिकता है तो राज्यसभा से रिजाइन करें। ये बीजेपी वाले मंत्रालय पर चढ़ा के फेंक देंगे आपको, सच्चाई बता दें आपको। अगर हिम्मत है, आज चैलेंज लीजिए निशा जी कि जयंत चौधरी रिजाइन करा राज्यसभा से। उस समाजवादियों की ताकत की वजह से राज्यसभा पहुंचे हैं, लेकिन नहीं रिजाइन करेंगे क्योंकि उन्हें तो पता था कि हमको राज्यसभा जाना था। 2014 हारे, 2019 में केवल 1 सीट विधानसभा में जीत पाए थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का क्या होता? आपकी पार्टी ही कहाँ होती अगर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी मौका नहीं देते? तो आप समाजवादी होती कहाँ? पहले तो उसकी जाइए प्लीज। हम इतनी छोटी बातों पे नहीं आते, ये हमारे नेता का आचरण नहीं है और ना हमारा आचरण है। मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ मुद्दों पे। आप मुद्दों पे बताइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए। आप 2027 में जनता के पास जब जाएंगे तो आप ये बताएंगे हमने माफिया खड़े करे थे, हमने जो जमीनों पे कब्जा कर लेते थे वो खड़े किए थे, महिलाएं आपके राज में घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, कितने खून खराबे होते थे। आज तो किसानों की आपको इतनी चिंता है तो अच्छा चलिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है मेरे पास, समय बहुत कम बचा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक बार सबके पास आ जाऊँ, समय बहुत कम बचा है। ठीक है पल्लवी जी, आप बोलिए।
नहीं दिया, हाँ, पल्लवी जी आप बोलिए, ठीक पेमेंट है। नहीं कराया, कितने किसानों ने आत्महत्या करी, कितनी चीनी मिले आपने बंद करा दी। इतनी चिंता तो अपने समय में आपने किसानों को अरे वो समय चीनी से मिल तो पेमेंट बंद क्यों नहीं किए जा रहे हो की? आप अभी दिखा रहे हैं आप और भी आप अभी चीनी मिल बंद कांग्रेस किए को जा आप रहे हो। पानी पी के गाली गन्ना दे देते हैं एक किसानों को दूसरे को। ठगा- अब आप गलबैया डाल के ठगा जा आप रहा है। घूम रहे हैं। हमारे आजमगढ़ आपको इतनी जिले के चिंता थी, किसानों के तो आप क्यों साथ उनके साथ घूम रहे गन्ना हैं? में रिजेक्ट इमरजेंसी के नाम उन्होंने पे लगाई पूरी थी। लूट गन्ना है। किसान का आप भुगतान पता कर लो, सहयोगी के हम लोग सहयोगी कितनी को बार जो है लाख गन्ना करोड़ का किसानों की नुकसान समस्या हुआ को है। लेकर के आप चीनी मिल एक एक करके तीन लोग एक साथ बोलेंगे, आपकी पार्टी तीन का लोग झंडा तीन उठा लोग के अगर एक चले। साथ बोलेंगे किसी कभी को कुछ भी समझ नहीं आपने आएगा। समानता एक एक का करके अधिकार प्लीज। ये दिया वही ही नहीं। पार्टी है जो इसीलिए किसान आपके विरोधी है, सहयोगियों ने युवा विरोधी आपका है, साथ महिला छोड़ा। विरोधी है, आपने ये नौजवान प्रयास विरोधी किया, है, आपने ये व्यापारी सोचा विरोधी है, कि कौन आपके नहीं है? नेता अपने आप आपके को फटाफट सहयोगी कर रहा है। आपके हिसाब से हिंदी चले। भी आप बोले तो क्या राम बात मंदिर का है? दर्शन क्या करें, बात है? आप बोले उम्मीदवार खड़ा करें, तो ऐसे तो नहीं होना चंचल। सहयोगी को सहयोगी की तरह ट्रीट किया जाता है, जिनकी वजह से चलिए समय नहीं बचा मेरे पास। वैभव जी आप बोलिए। हाँ वैभव जी आप बोलिए, आखिरी कमेंट आपका। वैभव जी आप बोलिए, मैं आ रहा हूँ। निशा जी समय बचेगा तो आऊंगा आपके इतने पास। परेशान हाँ। जी। निशा जी बोल रही थी कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया है बीजेपी ने। मैं उनको एक ही बात याद दिला देता हूँ कि किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज उन्होंने करवाई, और वो बीजेपी जो कहती थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या हो गई चलिए वो बता दें। माफी के साथ मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत उनके- धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई और आगे तक जाएगी, और क्या अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि 73 सीटों की मांग कर रही है आरएलडी, उसमें कोई दम है? फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।